ध्यान दो बेटा, टॉपिक का नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो दो तरीके से मिलेगी पहचान। एक तो क्वेश्चन खुद बोलेगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, क्वेश्चन में मेंशन आ जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। दूसरा, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं आया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट पहचान और कहाँ गलती होती है, उस गलती से बचने का तरीका। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेटा, यहाँ पहले मैं फॉर्मूले लिखूंगा, उसके बाद वो फॉर्मूले रब कर दूंगा, तो फॉर्मूले साथ साथ नोट कर लेना मेरे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर दो फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है पी ए बाय बी। फॉर्मूला ये कहता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी ऊपर आएगा। फॉर्मूला साथ साथ लर्न हो जाएगा, ध्यान देना। फॉर्मूला ये कहता है कि ऊपर हमेशा इंटरसेक्शन आएगा फिक्स है, नीचे वो वैल्यू मिलेगी जो यहाँ पे नीचे होगी। यहाँ लिखा है पी ए बाय बी, तो नीचे आपको यही बी लिखना है। फॉर्मूला हो गया लर्न। अब दूसरा वाला फॉर्मूला आप बताओगे मुझे। अगर यहाँ ए बाय बी की जगह फॉर्मूला पूछेगा बी बाय ए, तो ऊपर तो सेम बेटा, ए इंटरसेक्शन बी हो या बी इंटरसेक्शन ए हो, बात एक ही है। डिवाइड बाय नीचे ए, क्योंकि जो यहाँ नीचे मिलेगा वही यहाँ नीचे मिलेगा। दो ही फॉर्मूले थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के, क्लियर हो गए, अच्छे से याद हो गए। अब ये 10 फॉर्मूलों में 10 क्वेश्चन में आपने अप्लाई करने हैं, लेकिन हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। हम सिर्फ पूरे चैप्टर में, पूरे टॉपिक में एक ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप दो फॉर्मूले अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको पता नहीं लग पाता कौन सा लगाना कौन सा नहीं लगाना। मैं फिक्स कर देता हूँ, एक ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पहले वाला। और ये कब किया जाएगा वो ध्यान दो। क्वेश्चन में स्टेटमेंट मिलेगी, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला नहीं है। पहला और दूसरा क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला नहीं है, बेसिक है, उसमें यही वाले फॉर्मूले अप्लाई होंगे जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। लेकिन तीसरे क्वेश्चन से स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाएगी, और थर्ड क्वेश्चन से लेके टेंथ क्वेश्चन तक स्टेटमेंट चलेगी। और सबके अंदर या तो लिखा हुआ मिलेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, या फिर में वर्ड मिलेंगे ये इफ और गिवन। इफ और गिवन वाले पार्ट को हमेशा बिना सोचे समझे आपने पी भी मानना। और जहां पे ये वर्ड मिलेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, वहां पे इस पार्ट को आपने हमेशा ए मानना है। अगर आप ऐसे मानते हो इफ गिवन को पी बी, फाइंड और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी को पी ए, तो फॉर्मूला हमेशा पहले वाला ही लगेगा, दूसरा वाला कभी भी नहीं लगेगा। ठीक है, पी ए मिल जाएगा, पी बी मिल जाएगा, दोनों में कॉमन चेक कर लेंगे, कॉमन पता लगने के बाद ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये रब कर रहा हूं मैं, नोट कर लो फटाफट जल्दी से। हमेशा यही वर्ड मिलेंगे बेटा, इफ या गिवन दैट के बाद जो पार्ट लिखा होगा उसको लेट करके पी बी मानेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वाले पार्ट को पी ए मानेंगे, और क्वेश्चन में फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। करो जल्दी नोट, हो गया। चलो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे फॉर्मूले बेस्ड आंसर चाहता है बेटा, इसमें स्टेटमेंट नहीं है। रीड करते हैं, क्वेश्चन कह रहा है इफ ई एंड एफ आर टू इवेंट्स सच दैट पी ई आपको दिया हुआ 0.6, पी एफ दिया हुआ 0.3 और पी ई इंटरसेक्शन एफ दिया हुआ 0.2। फॉर्मूले में नोट, आंसर में नोट करो पहले, सबसे पहले के बाद फर्स्ट पार्ट कह रहा है क्वेश्चन पी ई बाय एफ निकालना है आपको। ई बाय एफ निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ऊपर इंटरसेक्शन, और नीचे क्या आएगा, नीचे वो आएगा जो यहाँ पे डिवाइड में पी एफ। बेटा ई इंटरसेक्शन एफ है 0.2 और डिवाइड बाय पी एफ की वैल्यू है 0.3। पॉइंट से पॉइंट कट हो जाएगा, आंसर आ गया। पहले पार्ट का 2/3 मैच हो गया। दूसरे वाले पार्ट का आप निकालो फटाफट जल्दी से। ऊपर पी इंटरसेक्शन एफ पी रहेगा और नीचे आ जाएगा अब पीई। ऊपर 0.2 हो गया, नीचे 0.6 हो गया, पॉइंट से पॉइंट कट हो गया, 2/6 को कट किया तो 1/3 आंसर आ गया। डन बेटा, मैच हो गया सबका। चले अगले क्वेश्चन पे, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन बेटा,
क्वेश्चन कह रहा है फिर से ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए आपको 0.4 दिया हुआ है, नोट कर लो आंसर में, पी बी 0.8 दिया हुआ है, नोट कर लो आंसर में, और अब की बार इंटरसेक्शन नहीं दिया, इंटरसेक्शन की जगह पे ऑलरेडी एक फॉर्मूला जो आपको फाइंड आउट करना होता है वो दे दिया, और कह रहा है ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप ए इंटरसेक्शन भी खुद निकाल लो, निकल जाएगा बेटा। पहले ये सारा पार्ट नोट करके गिवन में, फिर पी बी बाय ए का फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय, क्या आएगा बेटा, डिवाइड बाय ए, क्योंकि जो यहाँ डिवाइड में है वही सेम यहाँ आएगा, और पी ए बाय बी की वैल्यू दी है हमें, बी बाय ए की वैल्यू दी है 0.6 दी हुई है बेटा इसकी वैल्यू, और पी ए इंटरसेक्शन भी हमने निकालना, पी ए की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी 0.4, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू 6 24, और पॉइंट एक इसके पास है एक इसके पास है, मिला के 2 पॉइंट हो गए, 0.24 आ गया पी ए इंटरसेक्शन बी। अब क्वेश्चन कह रहा है एक तो पी ए बाय बी निकाल लो, बेटा ए बाय बी का फॉर्मूला बोलो, जल्दी बोलो, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी बी, इंटरसेक्शन आपने निकाल लिया 0.24, पी बी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.8, बेटा ध्यान से करना, अब पॉइंट कैसे हटाते हैं सीख लो, इसका पॉइंट हटेगा डिवाइड बाय 100 आएगा, इसका पॉइंट हटेगा डिवाइड बाय 10 आएगा, इसका डिवाइड ऊपर जाएगा बेटा, यहाँ एक जीरो कट हुई है और 8 से कट हुआ 3 पे, तो आंसर क्या आएगा 3/10 या 0.3। प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी एक से ज्यादा नहीं आना चाहिए। अब दूसरा पार्ट कह रहा है यूनियन, ये फर्स्ट पार्ट था बेटा, यूनियन का फॉर्मूला लर्न करवाया था कल, क्या होता है फॉर्मूला, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस इंटरसेक्शन, करो बेटा अप्लाई, पी ए की वैल्यू है 0.4, पी बी की वैल्यू है 0.8, और इंटरसेक्शन हमने निकाला है 0.24, बेटा 0.4 और 0.8 ऐड होके हो जाएगा 1.2, और इसमें से माइनस करना है 0.24, अगर 0.2 माइनस होता तो 1 बच जाता, और 1 में से 0.04 जाएगा तो 0.96 बच जाएगा, ये आंसर हो गया। फर्स्ट वाला आंसर यहाँ नहीं लिखा हुआ, सेकंड वाला लिखा हुआ है, फर्स्ट वाला आप अपने आंसर में ऐड कर लेना। देन नेक्स्ट पे आओ, थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से पेपर में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता, 2 में भी आ सकता, इससे ज्यादा नहीं आता बेटा, 1 या 2, लेकिन बहुत इजी होता है क्वेश्चन। क्या कह रहा है, रीड करो, क्वेश्चन कह रहा है पेयर ऑफ फेयर डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 10 और ग्रेटर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ये हमारा पी ए है, पी ए नोट कर लो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 10 और ग्रेटर। अब दो डाइस पे सम 10 और उससे ज्यादा आने के केसेस, ये रहा डाइस, डाइस की इंफॉर्मेशन, दो डाइस का सम 10 आने के केस 3, उससे ज्यादा आने के 11 आने के और 12 आने के, तीनों का टोटल करो 6, तो बेटा आंसर हो गया इसका हमारे पास 6/36, फर्स्ट पार्ट का 10 और ग्रेटर आने का आंसर हो गया 6/36, ब्रैकेट में सैंपल स्पेस भी लिखेंगे, सम 10 आने के होते हैं 5 5 6 4 4 6, सम 11 आने के होंगे 6 5 5 6, सम 12 आने के होंगे 6 6, बेटा यही 6 केस बन रहे हैं जो हमने लिखे हैं यहाँ पे 6/36। उसके बाद कह रहा है इफ 5, बेटा इफ मिल गया आपको, और इफ आने का होता है, इफ और गिवन पे पी भी मिलता है, 5 अपीयर ऑन द फर्स्ट डाई, अगर पहले डाइस पे 5 आए तो फिर कितने केस बनेंगे, बोलो, 6/36, पहले डाइस पे
क्या आना चाहिए 5, तो पहले डाइस पे 5 लिख लो, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। 6 केस हो गए। 6 केस बनने के बाद ये सैंपल स्पेस क्यों लिख रहा हूं मैं बेटा, ये टाइम पास नहीं चल रहा सैंपल स्पेस, ये आपको इसमें से कॉमन चेक करने आप दोनों में। यहाँ पे 5 5 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे 5 6 है, यहाँ पे भी है, और भी कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं है बेटा, तो ये इंटरसेक्शन भी कितना आ गया 2/36। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आप बना भी नहीं सकते बेटा, इंटरसेक्शन फाइंड आउट भी नहीं कर पाओगे। तो 5 5 और 5 6 दो केस हो गए। अब फॉर्मूला हमने फिक्स किया हुआ है, कौन सा वाला लगाना है? ए बाय बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी बी। ए इंटरसेक्शन बी कितना है 2/36 और पी बी कितना है 6/36। 36 से 36 कट, 2 के टेबल पे 2/6 कट होगा तो 1/3 आंसर मैच। अब इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछो, क्योंकि आगे के सारे क्वेश्चन आपने करने हैं। लास्ट क्लास में नहीं आए थे? तो मैं दे दूंगा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस। अच्छा बेटा एक बात और, आपको ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं इससे पहले एक लाइन लिखनी पड़ेगी यहाँ पे कि आप ए की सिलेक्ट कर रहे हो और बी की से, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता। तो आपको पहले लिखना पड़ेगा लेट ए बी द इवेंट ऑफ द सम इज 10 और ग्रेटर। हाँ लिख लो लाइन, लेट ए, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, लेट कैपिटल ए बनाना एंड कैपिटल बी बी द इवेंट of probability the sum is 10 or greater the sum is 10 or greater and 5 appear on first die and 5 appear on first die respectively। अलग अलग लिख रहे हो तो ए का अलग लिख लेना, बी का अलग लिख लेना, इकट्ठे लिख रहे हो तो लास्ट में रिस्पेक्टिवली वर्ड जरूर लगाना। लेट ए एंड बी द इवेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी द सम इज 10 और ग्रेटर एंड 5 अपीयर ऑन फर्स्ट डाई रिस्पेक्टिवली। इससे कंफर्म हो जाएगा ए पहले वाले की प्रोबेबिलिटी है जिसको आपने फाइंड द प्रोबेबिलिटी वाला बोला है, उसके लिए ए लिखा है, और बी आपने 5 अपीयर ऑन फर्स्ट डाइस के लिए लिखा है। इसके बाद क्वेश्चन करना है आपको। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करो, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे क्या कह रहा है रीड करेंगे। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को दो बार फेंका, एंड द सम ऑफ नंबर अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 7। एक डाइस को दो बार फेंका तो टोटल केस, एक डाइस को दो बार फेंकते हैं टोटल केस कितने बनेंगे 6 की पावर 2, क्योंकि डाइस का फॉर्मूला क्या होता है 6 की पावर। एक डाइस को दो बार फेंका 6 की पावर 2, टोटल केस 36। अब आगे कह रहा है द सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 7। दो डाइस पे सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है। आगे व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन ने बता दिया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, और व्हाट इज द वर्ड मिल गया आपको प्रोबेबिलिटी के लिए, तो ये फिर ए वाला पार्ट हो गया। और कह रहा है द नंबर 2 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार आना चाहिए या उससे ज्यादा भी आ सकता है। तो बेटा अगर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट ये है तो फिर गिवन वाला पार्ट हो गया ये, द सम ऑफ नंबर अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 7। तो सबसे पहले तो हम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वाले पार्ट को मानते हैं ए, तो लिख लो लेट ए एंड बी द, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ
let capital A and capital B be the probability of, पहले ये वाला लिखना, number 2 has appeared at least once, number 2 has appeared at least once, and sum is 7 and sum is 7 respectively. एक बात और, एक लाइन और स्टार्टिंग में ऐड कर सकते हो आप, यहाँ पे लिखा है ए डाइस थ्रोन ट्वाइस, अगर एक डाइस को 2 बार फेंका है तो आप लिखोगे ए डाइस थ्रोन ट्वाइस तो टोटल नंबर ऑफ केसेस इक्वल टू 36। ये लाइन भी आपको लिखनी पड़ेगी, अगर एक डाइस को क्वेश्चन ने बोला 2 बार फेंका है तो पहले टोटल केस दिखाने पड़ेंगे, तो ये लाइन भी ऐड कर लो। वैसे तो फर्स्ट लाइन में ऐड करना, लेकिन अभी सेकंड पे कर लो, पहले लिख ली तो लिखो ए डाइस थ्रोन ट्वाइस तो टोटल नंबर ऑफ केसेस इक्वल टू 36। डन। अब पी ए मानेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वाले पार्ट को, तो पी ए क्या है, 2 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, कह रहा है 2 कम से कम किसी एक पे होना चाहिए, तो फिर कितने केस बनेंगे बेटा? 6 केस ऐसे बनेंगे जिन पे 2 पहले है, 6 केस ऐसे बनेंगे जिन पे 2 बाद में है, और दोनों में एक कॉमन होगा, तो रिपीट नहीं लिखते 2 2 कभी भी, तो टोटल केस 11 बनेंगे। लिखो पी ए इक्वल टू 11/36, पी ए इक्वल टू 11/36, ब्रैकेट में सैंपल स्पेस बनाओ 21 22 23 24 25 26, ये वो केस है जिनमें 2 सब आगे, 21 22 23 24 25 26। डन। अब इसके बाद 6 और लिखेंगे, लेकिन ध्यान से लिखना, 1 2 लिखोगे पहले, फिर 2 2 नहीं लिखोगे, लिख के कट कर लेना बेशक, 1 2 क्योंकि 2 2 रिपीट हो रहा है, पहले भी आ चुका, 1 2 2 2 नहीं लिखना, 3 2 4 2 5 2 6 2, टोटल 11 बन गए बेटा, ये शो करने हैं सबने। 1 2 2 2 नहीं लिखना, 3 2 4 2 5 2 6 2, 11 हो गए। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये गिवन वाला पार्ट, सम ऑफ नंबर अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 7, 2 डाइस का सम 7 आने के केस बोलो, केस बोलो पहले कितने होते हैं, 6 बनते हैं, हमेशा एक कम हो जाता है। लिखो पी बी इक्वल टू 6/36, और ब्रैकेट में सैंपल स्पेस बनाओगे, आप बोलो सैंपल स्पेस क्या बनेंगे, 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6 1, जल्दी बनाओ बेटा, 3 बनेंगे, 3 उनके रिवर्स हो जाएंगे, 1 6 2 5 4 3, और 3 उन्हीं के रिवर्स हो जाएंगे, 3 4 5 2 6 1, ये हो गए। दोनों में कॉमन चेक कर लो फटाफट जल्दी से, क्वेश्चन ने उसमें बोला था 2 आना चाहिए, तो बेटा 2 केस हो गए, एक 5 2 का और एक 2 5 का, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अब हो जाएगा 2/36, पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 2/36, और ब्रैकेट में सैंपल स्पेस शो करना 2 5 और 5 2, फॉर्मूला अप्लाई करो जल्दी से, ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और ए इंटरसेक्शन बी के फॉर्मूले में, सॉरी पी ए बाय बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, पी ए बाय बी का फॉर्मूला होगा पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी बी, इंटरसेक्शन आया 2/36 और पी बी आया 6/36, 36 से 36 कट हो गया, 2/6 को कट किया तो 1/3 आ गया। डन बेटा, कोई ऐसा जिसका नहीं हुआ हो, सबका हो गया। चलो अगले पे ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है डाइस थ्रोन 3 टाइम्स, सबसे पहली लाइन, ए डाइस थ्रोन 3 टाइम्स तो टोटल नंबर ऑफ केसेस इक्वल टू 6 की पावर 3 216, जल्दी करो, ए डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स तो टोटल नंबर ऑफ केसेस इक्वल टू 6 की पावर 3 इक्वल टू 216। अब क्वेश्चन कह रहा है इवेंट ए एंड बी आर डिफाइंड एज बिलो, ए अब उसने खुद नाम दिया है बेटा, अब उसने ए नाम खुद दे दिया, अगर फाइंड द प्रोबेबिलिटी में वो आगे पीछे कर देगा, चेंज कर देगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन उसने ठीक ही दिया। यहाँ पढ़ो, कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो उसने खुद ही बोल दिया प्रोबेबिलिटी जो फाइंड आउट करनी है ए है, तो फॉर्मूला हमारा कौन सा वाला लगेगा, ए बाय बी का। गिवन में क्या बोला है, बी, तो ए बाय बी का फॉर्मूला लगेगा। अब पढ़ लेते हैं। कह रहा है ए है 4 ऑन द थर्ड थ्रो, बी ए मिल गया 4 ऑन द थर्ड थ्रो, और बी वो कह रहा है 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन सेकंड थ्रो। तो बेटा इजी है, पहली लाइन तो हमने लिख ली, ए डाइज थ्रोन 3 टाइम्स, टोटल नंबर ऑफ केसेस इक्वल टू 216। दूसरी बात, ए और बी मानेंगे, अब हम नहीं मानेंगे, क्वेश्चन ने खुद ही मान के दिया। तो हम डायरेक्ट आते हैं, पी ए नोट कर लो, पी ए इक्वल टू, अब समझो बेटा 216 केस कैसे बनते हैं, 36 केसों में डिवाइड होते हैं। पहला केस मैं शो कर देता हूँ आपको। अगर स्टार्टिंग पे 1 आता है तो केस ऐसा बनता है कि पहले वाला 1 फिक्स हो गया, आगे के 2 चेंज हो जाएंगे। पहले वाला 1 फिक्स हो गया, 1 1 1, पहले वाला 1 फिक्स हुआ है। दूसरा वाला हमने अभी कर रखा है, बनाते कैसे हैं केस ऐसे, पहला वाला फिक्स कर लिया, दूसरा वाला फिक्स कर लिया, तीसरा वाला चेंज करते जाओ। तीसरा वाला क्या था, 1, चेंज हुआ तो, फिर चेंज हुआ तो, फिर चेंज हुआ तो, फिर चेंज हुआ तो। ये बनाने का तरीका है, आपको आना चाहिए। पहले 2 फिक्स है, लास्ट वाला चेंज। अब सिर्फ सेकंड डिजिट को एक बार चेंज कर दो, 1 की जगह हो गया, और लास्ट वाला पहले 1 है। अब पहले 2 फिर से 1 2 पे फिक्स है, लास्ट वाला 2 हो गया बेटा। अब लास्ट वाला 3 हो गया। समझ गए कैसे बन रहा है, पहले 1 1 फिक्स था, लास्ट वाला चेंज, फिर 1 2 फिक्स था, लास्ट वाला चेंज, फिर 1 3 फिक्स है, लास्ट वाला चेंज। लेकिन 1 कब तक फिक्स रहेगा, इस बात को समझो। अब अगली लाइन बनेगी 1 3 के साथ, अगली बनेगी 1 4 के साथ, अगली बनेगी 1 5 के साथ, अगली बनेगी 1 6 के साथ। इस तरीके से 1 के साथ बनने वाले टोटल केस कितने हो जाएंगे, 36। 6 ऐसे हैं, 6 ऐसे हैं, 6 इंटू 6 36। 1 के साथ 36 केस, 2 के साथ 36 केस, 3 के साथ 36, 4 के साथ भी, 5 के साथ भी, 6 के साथ भी 36। 6 बार ऐड होता है तो 216 आ जाता है टोटल केस 216। अब क्वेश्चन ने जो बोला है उसके अकॉर्डिंग बनाना सीखते हैं। ये पैटर्न हमने समझ लिया। कह रहा है 4 ऑन द थर्ड थ्रो, उसको सिर्फ मतलब है कि थर्ड थ्रो पे फिक्स कर दो 4 को। बेटा जब एक फिक्स होता है तो केस कितने बनते हैं, 36, 36 केस, क्योंकि यहाँ पे सब में पहले वाला 1 फिक्स है। अगर पहले वाले पे 1 फिक्स कर दिया तो इसका मतलब अगले वाले पे कितने फिल हो सकते हैं, 6, और अगले वाले पे 6। ये बेटा परम्यूटेशन होती है, 11th में पढ़ाया जाता है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमें अभी भी पता है कि अगर पहला एक फिक्स हो गया उसको चेंज नहीं कर सकते, अगले वाले पे 6 नंबर आ सकते हैं, क्योंकि डाइस में 6 होते हैं, और उसके अगले वाले पे भी 6 आ सकते हैं। तो 1 के साथ बनने वाले केस कितने हैं, ये शो भी करती है। अब क्वेश्चन कह रहा है अगर लास्ट वाले पे क्या फिक्स कर दे, 4, तो फिर पहले वाले पे ब्लैंक फिल कर सकते हो आप, दूसरे पे कर सकते हो, लेकिन लास्ट वाला क्वेश्चन ने खुद फिल करके दे दिया, तो यहाँ पे कितने केस बन सकते हैं। लेकिन 36 तो हम शो नहीं कर सकते, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे हम माइंड में कॉमन निकाल लेंगे। आप यहाँ लिख लो 36/216, ठीक है। 36 केस शो नहीं कर सकते हम बेटा, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो पी ए नोट कर लो 36/216। लेकिन समझ आ गया कैसे बने हैं 36 केस, किसी को डाउट तो नहीं। चलो पी बी की बात करते हैं। देखो जब एक फिक्स होता है तो दो 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 में ब्लैंक है, लेकिन अब वो 2 फिल कर रहा है। उसने कहा पहले वाले पे 6 डाल दो, डन। दूसरे वाले पे 5 डाल दो, डन। तीसरे वाला आपकी मर्जी। तो बेटा इसमें कितने डाल सकते हैं नंबर, 6 केस बन सकते हैं। 6/216। अगर आप इसके 6 शो करना चाहते हो तो शो भी कर सकते हो। 651, 652, 653, 654, 656 बेटा, और 655 बना लो। बी के लिख लो, ए के नहीं लिखे क्योंकि बी के में से ढूंढने में आसानी हो जाएगी आपको। नहीं दिखा सकते परम्यूट, नहीं, लेकिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमारा टॉपिक नहीं है ना। लिख सकते हो, टीचर उस पर ध्यान नहीं देगा, 1 मार्कर क्वेश्चन है। डन, ये 6 केस शो कर दिए। अब इसके बाद समझो, अब बारी है कॉमन निकालने की। तो बेटा कॉमन बहुत इजी है,
क्वेश्चन ने पहले वाले में डिमांड रखी थी क्या फिक्स करना, 4, और अगले दो चेंज थे, और क्वेश्चन ने लास्ट वाले में डिमांड करी है क्या फिक्स करना है, 6 5। तो बेटा पहले वाले में वो कह रहा था 4 ऑन द थर्ड थ्रो, सॉरी थर्ड थ्रो है बेटा, फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट ब्लैंक है, सेकंड ब्लैंक है, और थर्ड वाले पे 4 है। और जो सेकंड केस है उसमें 4 कितनी बार आया, लास्ट में एक ही बार आया, पहला फिक्स था दूसरा फिक्स था, लास्ट में 4 कब आएगा, चौथे केस पे। 651 652 653 654, सिर्फ एक केस कॉमन होने वाला है, 1/216। अब जल्दी से बताओ किसी को समझ नहीं आया तो ये पहले पे 6 दूसरे पे 5 तीसरे पे 4 जब आएगा, क्योंकि पहले पार्ट की कंडीशन थी लास्ट में 4 आना चाहिए, और दूसरे वाले में लास्ट में 4 सिर्फ एक बार आएगा, 654। तो एक पार्ट कॉमन हो गया, वो यहाँ लिख लेना, 6 5 और 4 ये कॉमन वाला पार्ट हो गया। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए बाई बी का, जल्दी से फॉर्मूला अप्लाई करो, कट करो 216, और आंसर आ गया 1/6। जल्दी करो, फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकालो, 1/6 आंसर आएगा, ऊपर इंटरसेक्शन नीचे बी, 216 से 216 कट, आंसर 1/6। बेटा प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आएगा, अगर गलती से आ रहा है तो समझ जाना आपने कुछ गड़बड़ करी है। देन नेक्स्ट पे चले, चलो बेटा 6th क्वेश्चन पे आ जाओ। ध्यान दो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इन ए सर्टेन कॉलेज 25% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन मैथमेटिक्स। ऐसी गलती मत करना बेटा। आगे कह रहा है 15% स्टूडेंट फेल्ड इन केमिस्ट्री, 10% फेल्ड इन बोथ, तो सब कुछ मिल गया। ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, ये ए मानना है हमें, क्या मैथ में फेल होने वालों को ए मानना है, और कह रहा है गिवन दैट ही हैज फेल्ड इन केमिस्ट्री, इसको पी भी मानना है। तो सबसे पहले तो वो लाइन लिखो, लेट ए एंड बी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ, लेट ए एंड बी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले क्या लिखेंगे, पहले मैथ्स का लिखेंगे, लेट ए एंड बी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्ड इन मैथ्स एंड फेल्ड इन केमिस्ट्री रिस्पेक्टिवली, फेल्ड इन मैथ एंड फेल्ड इन केमिस्ट्री रिस्पेक्टिवली। कहाँ है रिस्पेक्टिवली, बेटा रिस्पेक्टिवली वर्ड लगाना है, वरना ये गलत माना जाएगा, ध्यान रखना, मैथ में रिस्पेक्ट देनी जरूरी होती है। आगे बेटा, पी ए मैथ्स हो गया, पी बी केमिस्ट्री हो गया, नोट करो। पी ए कितना है बेटा, मैथ्स में फेल होने वाले 25%, लिखो बेटा 25/100, पूरा लिखना। केमिस्ट्री में फेल होने वाले 15/100, इंटरसेक्शन लिखो बेटा 10/100। फॉर्मूला अप्लाई करो, पी ए बाई बी का फॉर्मूला अप्लाई करो, पी ए इंटरसेक्शन भी डिवाइड बाय पी बी, इंटरसेक्शन ऊपर 10/100 आएगा, पी बी 15/100 आएगा, कट करेंगे 100 से 100, 10/15 बच गया, 10/15 कट हुआ 2/3 पे, आंसर 2/3। डन बेटा, चलो अगले पे आ जाओ, जल्दी कर। चलो बेटा नेक्स्ट पे आओ। क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है इन स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट, out of which 430 are girls. It is known that out of 430, 10% of girls study in class 12th. अभी तक कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अब पढ़ो। What is the probability that student chosen randomly studies in
क्लास 12th। पी ए किसे मानना है? क्लास 12th में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को। ठीक है, हर जगह ध्यान एक ही जगह रहता है जब देखो। कहाँ बोला गर्ल्स उसने? अब बोलेगा आगे क्या कह रहा है, गिवन दैट द चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल। बेटा वो कह रहा है गिवन में आपको कह रहा है गर्ल जो है वो चूज करना स्टूडेंट। तो पी ए में नोट करेंगे, पहले तो लिख लो बेटा, लेट ए एंड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ, लिख जल्दी लिख, लेट ए एंड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 12 स्टूडेंट एंड स्टूडेंट इज अ गर्ल, या गर्ल स्टूडेंट लिख देना रेस्पेक्टिवली। डन बेटा। पी ए में नोट करने वाले हैं क्लास 12th में पढ़ने वाले स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे डाटा मिलेगा इनसफिशिएंट। क्या आपको पता है क्लास 12th के स्टूडेंट कितने हैं? उसने बोला स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे 1000, में से गर्ल्स कितनी है? कलेश होएगा। देखो आगे, इट इज नोन दैट 430 10% ऑफ द गर्ल्स आर स्टडी इन क्लास 12th। बेटा आपको सिर्फ इतना पता है कि क्लास 12th में गर्ल्स कितनी पढ़ती हैं, आपको क्लास 12th के स्टूडेंट पता नहीं? पता। तो बेटा पी ए तो हमें दिया ही नहीं है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, जरूरत भी नहीं है पी ए की। आपको पी बी दिया है क्वेश्चन में। बेटा पी बी वो कह रहा है कि गिवन दैट चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल, ये बी है। गर्ल्स जो है वो पी बी है, गर्ल्स कितनी है? 430। डन बेटा। दोनों में कॉमन क्या है बेटा? क्लास 12th में पढ़ने वाली गर्ल्स, लेकिन वो आपको पता 43। 430 का 10% जो है वो क्लास 12th में पढ़ने वाली गर्ल्स है, मतलब 43 हो गया। और बेटा ये क्या हमने सही डाटा नोट किया है? नहीं, अभी तक ये डाटा गलत लिखा हुआ है। क्यों? रीजन बताएगा कोई? यार खा लेते तो। हाँ बेटा, 430/1000 आएगा। बेटा प्रोबेबिलिटी पूरी लिखी जाती है, आधी नहीं लिखी जाती। 430 गर्ल्स है, डिवाइड बाय टोटल 1000। बी ए इंटरसेक्शन बी हो गया, गर्ल्स 430 थी, 10% गर्ल्स 43/1000। बेटा हमें फाइंड आउट करना पी ए बाय बी। पी ए बाय बी का फॉर्मूला क्या होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी बी। डन। ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 43/1000। देखो डाटा कम मिला था बट फिर भी काम चल गया, क्योंकि सफिशिएंट डाटा जितनी रिक्वायरमेंट है उतना आपको पता। 1000 से 1000 कट गया, 43 से 430 कट हुआ, 1/10। आप 0.1 भी लिख सकते हो, 1/10 भी लिख सकते हो, दोनों करेक्ट है बेटा। अगर पॉइंट में लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है, आपको पता भी लग जाएगा आंसर 1 से छोटा। डन बेटा, नेक्स्ट पे चला। चलो बस करो भाई, वो क्वेश्चन गया, अगले पे आ जाओ। ये भी बहुत अच्छा है बेटा। हाँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन? एज्यूम दैट ईच चाइल्ड बोर्न इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और अ गर्ल। क्वेश्चन कह रहा है ईच चाइल्ड इज इक्वली बोर्न इक्वली लाइकली, मतलब बेटा बॉय और गर्ल कोई भी हो सकता। लेकिन वो कह रहा है इफ ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन है, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोथ आर गर्ल्स। आपको बताना व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन ने बता दिया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। व्हाट इज द लिखा हुआ है, मतलब क्या मिला है पहले? पी ए। और क्या कह रहा है? बोथ आर गर्ल्स, मतलब पी ए हम उसे मानेंगे जिसमें दोनों गर्ल्स। और आगे क्या कह रहा है? गिवन दैट, गिवन दैट के साथ बेटा दो क्वेश्चन है। एक बार गिवन दैट फर्स्ट वाले पार्ट को मान के क्वेश्चन सोल्व करना है, एक बार गिवन दैट सेकंड वाले पार्ट को मान के क्वेश्चन सोल्व करना है, तो दो अलग अलग क्वेश्चन है। सबसे पहले डाटा नोट कर लेते हैं, लिखो। लेट ए एंड बी, अच्छा फर्स्ट पार्ट लिखना स्टार्टिंग में, क्योंकि ए और बी बेटा चेंज हो जाएंगे, बी चेंज हो जाएगा दोनों बारी में। फर्स्ट पार्ट में बी अलग हो जाएगा, सेकंड पार्ट में अलग हो जाएगा, तो स्टार्टिंग में लिख लो फर्स्ट पार्ट। हाँ, लिखो लेट ए एंड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ
लेट ए एंड बी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर गर्ल्स एंड, यहां से नोट कर लो फर्स्ट पार्ट में, यंगेस्ट इज अ गर्ल, बोथ आर गर्ल्स एंड यंगेस्ट इज अ गर्ल, डन। रिस्पेक्टिवली लिखना बेटा पीछे। अगले पे चलते हैं बेटा। अब पी ए नोट करो, पी ए क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट क्या है, बोथ आर गर्ल्स। पहले तो बेटा क्वेश्चन की पहली लाइन का मतलब समझो, एज्यूमिंग दैट ईच चाइल्ड बोर्न इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और अ गर्ल इफ ए फैमिली हैज टू चिल्ड्रन। अगर एक फैमिली में दो चिल्ड्रन है तो सैंपल स्पेस कैसे बनेंगे, सैंपल स्पेस कितने बनेंगे। बेटा देखो कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल, बॉय और गर्ल हेड और टेल की तरह, जैसे हेड और टेल आ सकता है कोइन पे, वैसे बॉय और गर्ल आ सकता है। तो जैसे डाइस उछालते हैं कोइन उछालते हैं, वैसे ही करेंगे बेटा। कोइन उछालने पे क्या होता है, अगर आप दो कोइन उछालते हो, नहीं बच्चे नहीं उछालना बेटा, दो कॉइन उछालते हो तो 2 की पावर 2 टोटल केस 4। और कॉइन के सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं, 4 के आधे, दो बॉयज दो गर्ल्स, और दो के आधे एक बॉय एक गर्ल, एक बॉय एक गर्ल, बेटा ये बनेंगे सैंपल स्पेस टोटल। तो ये सैंपल स्पेस बना लो सबसे पहले, और लाइन ये लिख लेना, इफ ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन सो टोटल नंबर ऑफ केसेस इक्वल टू 4। और ये सैंपल स्पेस बनाने हैं आपने, बनाओगे नहीं तो क्वेश्चन होगा नहीं। जल्दी करो। दो है ना, इफ ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, बेटा ये 2 की पावर फिक्स है, लेकिन पावर में वो आता है जितने बच्चे उछाले हैं, जितने बच्चे हैं फैमिली में, जितने बच्चे हैं, दो बच्चे हैं तो 2 की पावर 2, ये बेटा वो है जितने बच्चे फैमिली में। यहाँ पे चेंजेस होते हैं, अगर 3 बच्चे होते तो यहाँ 3 लिख देते, ठीक है। हाँ नहीं बेटा, बच्चे थोड़ी उछल सकते हैं। 2 की पावर 2 4 हो गए, दो बॉयज दो गर्ल्स, एक बॉय एक गर्ल, फिर एक बॉय एक गर्ल, ये सैंपल स्पेस बनेंगे, सैंपल स्पेस बनाने मैंडेटरी है। उसके बाद पी ए लिखेंगे, यही इसमें से देख के, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोथ आर गर्ल्स, बेटा दोनों गर्ल्स हो, ऐसे कितने केस दिख रहे हो, एक ये रहा। तो फिर प्रोबेबिलिटी लिखो पी ए की 1/4, इसी में से देख के, और यहाँ पे सैंपल स्पेस शो कर देना, दो गर्ल। अब लिखेंगे पीबी, पीबी में कह रहा है यंगेस्ट इज ए गर्ल। अब यंगेस्ट गर्ल कौन सा, मतलब जिसमें पहले गर्ल है या जिसमें बाद में गर्ल है। अच्छा, तुम्हारे घर में यंगेस्ट उसे बोलते हैं जो पहले आता है। बेटा यंगेस्ट मतलब होता है जवान, हिंदी भाषा में। अब तेरी बहन तेरे से छोटी है तो वो तेरे से ज्यादा यंगेस्ट है, ठीक है ना बेटा, तेरे से तो जीत ही नहीं सकते, ध्यान दो। तो बेटा यंगेस्ट वो होता है जो बाद में पैदा होता है। तो यहाँ पे यंगेस्ट गर्ल तब होगी, एक तो इस केस में पहले बॉय बाद में गर्ल, और पहले गर्ल बाद में भी गर्ल, इसमें भी बाद में यंगेस्ट गर्ल है और इसमें भी बाद में यंगेस्ट गर्ल है। तो बेटा 2/4 केस हो गया, और यहाँ पे यंगेस्ट गर्ल तब होगी जब गर्ल लास्ट में पैदा होगी, बॉय गर्ल एक और एक गर्ल गर्ल, दो केस हो गए। बेटा दोनों में कॉमन बोलो, 1/4, एक केस कॉमन है गर्ल गर्ल का। प्रोबेबिलिटी अप्लाई करो पी ए बाई बी की, आंसर निकालो, और दूसरा पार्ट भी आपने करना। अब फॉर्मूला लिखिए बेटा, फॉर्मूला लिखना मैंडेटरी है। अगर कोई गरीब बच्चा कंजूसी ना दिखा के पेपर में फॉर्मूला लिख के आएगा तो आधा नंबर मिलेगा। ट्यूशन में उम्मीद ना करें, टर्म एंड कंडीशन बता दूं ना, फिर बोलोगे बाद में टेस्ट में, ट्यूशन में नहीं मिलेगा फॉर्मूले का नंबर। 1/2 बेटा, आंसर आ गया 1/2। अगले पे आओ बेटा, सेकंड पार्ट लिखो,
सेकंड पार्ट लिखो, और सेकंड पार्ट में स्टार्टिंग से लिखेंगे लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर गर्ल्स, एंड सेकंड पार्ट में आप क्या लिखने वाले हो, एट लीस्ट वन इज अ गर्ल, एट लीस्ट वन इज अ गर्ल। डन बेटा। अब हाँ, रिस्पेक्टिवली जरूर लिखना बेटा, जरूरी है मैथ में रिस्पेक्ट। आगे बेटा पी ए नोट करो, पी ए तो सेम रहेगा, लिख लो बेटा 1/4, पी ए 1/4, और सैंपल स्पेस सेम है ये वाला गर्ल गर्ल का। ठीक है, अगर दो पार्ट बोर्ड में इकट्ठे आते हैं तो फिर ये टोटल सैंपल स्पेस एक बार बनेंगे, लेकिन अगर सिर्फ सेकंड वाला आता है तो ये बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो बेटा पी ए हो गया 1/4, और अब पी बी क्या हो गया, कोई बताएगा? 3/4, क्योंकि उसने बोला एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, मतलब कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा दो भी हो सकती है। तो फिर बेटा केस हो गया ऊपर वाला छोड़ के, ये वाला छोड़ के, पहला दूसरा तीसरा, ये सैंपल स्पेस बनाने आपको। 3/4 लिखेंगे और 3 सैंपल स्पेस बनाए जाएंगे दूसरे वाले पार्ट में, और कॉमन फिर से एक ही आएगा, गर्ल गर्ल, और फॉर्मूला भी सेम लगेगा, लेकिन अब की बार हो जाएगा 1/4 डिवाइड बाय 3/4, और आंसर हो जाएगा 1/3। जल्दी कर लो बेटा। डन। चलो बेटा अगले पे चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट पार्ट, 3 पेयर कॉइन आर टोस्ट, 3 कॉइन उछाले बेटा। ठीक है, अब तो उछाले बेटा, आ जाओ ध्यान दो। कह रहा 3 पेयर कॉइन आर टोस्ट, लिखो पहली लाइन, 3 पेयर कॉइन आर टोस्ट, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस इक्वल टू 2 की पावर 3, और केस हो जाएंगे 8। जल्दी लिखो, 3 पेयर कॉइन आर टोस्ट, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस इक्वल टू 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। बेटा 8 के पीछे वेज लिख लिया करो, वेज। ठीक है, ये टोटल वेज होते हैं। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑल टेल। बेटा पहले तो 2 की पावर 3 केस बनाने पड़ेंगे, सबसे पहले केस बनाओ, 4 हेड, टोटल केस 8 थे ना, तो 8 के आधे 4 हेड और 4 टेल, शॉर्टकट से बनाना इस तरीके से। फिर 4 के आधे 2 हेड, फिर 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, फिर 2 के आधे 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। डन बेटा, ये सैंपल स्पेस बन गए। 8 सैंपल स्पेस बनाने के बाद कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑल टेल, सारे के सारे टेल होने चाहिए। ऐसा का कौन सा केस है बेटा, एक ही केस है, ये वाला केस है लास्ट वाला। तो लिखो पी ए इक्वल टू 1/8, और सैंपल स्पेस बना लो। लेट वाली लाइन नहीं लिखी अभी तक, वो लाइन भी ऐड करो। लिखो लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, इससे पहले ऐड करना, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ all are tail and all are tail and at least one of the coin show a tail, at least one of the coin show a tail। डन। चले अगले पे, फटाफट जल्दी से लिखो, पी ए इक्वल टू 1/8, सारे टेल वाला एक ही केस, ये रहा टी टी टी। अगले पे चलते हैं, पीबी की बात कर रहे हैं, इफ और गिवन के बाद वाला पार्ट बी होता है, एटलीस्ट वन ऑफ ए कॉइन शो अ टेल, कम से कम किसी एक कॉइन पे टेल होना चाहिए, कम से कम किसी एक पे। बेटा एक पे, यहाँ मैं वाइट से बना रहा हूँ, वाइट से बना रहा हूँ, ध्यान देना, एक इसमें है, एक टेल, एक इसमें है, एक टेल, एक इसमें है, 2 टेल,
उसने बोला कम से कम एक, एक से ज्यादा वाला भी चलेगा। एक इसमें एक टेल, इसमें दो टेल है ये भी आएगा, इसमें दो टेल है ये भी आएगा, और एक लास्ट वाला भी आएगा। तो कितने केस हो गए? 7। तो बेटा 7/8 ब्रैकेट में सैंपल स्पेस शो करो। चलो फटाफट जल्दी से, जल्दी बना लो। ये सैंपल स्पेस बना के दिखाना है आपको। हाँ वो तो है, बट बनाना पड़ेगा ना। अगर क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, एमसीक्यू में नहीं आया, तो फिर आपको तो शो करना पड़ेगा। ये शो करने के बाद इंटरसेक्शन निकालेंगे 1/8 टी वाला दोनों में कॉमन है। फॉर्मूला अप्लाई करो पी ए बाई बी का, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/8, पी बी की वैल्यू 7/8। कट किया, 8 से 8 उड़ा दो, 1/7 आंसर। डन हो गया। चले अगले पे। बेटा लास्ट क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, इसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा बाय बाय, और अगला टॉपिक आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अभी इसके बाद 11th भी है, एक और है, टोटल 11 क्वेश्चन है। हाँ मतलब टोटल 11 क्वेश्चन है, हम 10th पे हैं, ध्यान दो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 2 अनबाइस्ड डाइस आर थ्रोन। दो डाइस फेंके किया, सबसे पहले लाइन लिखो 2 अनबाइस्ड डाइस आर थ्रोन। बेटा अनबाइस्ड डाइस पता क्या होते हैं? नहीं पता? अच्छा, कतई जहर। बेटा एक बाइस्ड डाइस होता है और एक अनबाइस्ड डाइस होता है। मैंने 9 10 11 सब में स्टोरी सुनाता आ रहा हूँ, तुम्हें पता ही नहीं होता। 11th में तो था। बेटा बाइस्ड डाइस वो डाइस होते हैं जो शकुनी मामा ने अपनी गेम में यूज किए थे। शकुनी मामा ने महाभारत, महाभारत में जो शकुनी मामा ने डाइस यूज किए थे वो बाइस्ड डाइस थे। इन्होंने अपने फादर से विश मांगी थी कि मुझे कोई विश दो, तो इन्होंने की जो मरने के बाद हड्डियों से जोड़ के डाइस बनाए थे, ये वो डाइस है बाइस डाइस। जो ये बोलते थे वही आता था। मतलब घपलेबाज डाइस जो होते हैं उन्हें बाइस डाइस बोला जाएगा। और जो नॉर्मल डाइस है, यहाँ पे एन वर्ड आया ना, ऐसे याद रखना, एन वर्ड आया ना, एन फॉर नॉर्मल, नॉर्मल डाइस को अनबाइस्ड डाइस बोलते हैं। अब याद रहेगा ना? चलो, एन आ गया तो नॉर्मल डाइस को अनबाइस्ड डाइस बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं बेटा। 2 अनबाइस्ड डाइस आर थ्रोन, तो लिखो 2 अनबाइस्ड डाइस आर थ्रोन, so total number of cases equal to 36. So total number of cases equal to 36. Then find the probability that the sum is 8, 8 or greater if 4 appear on the first dice। ये पीबी मिल गया, 4 appear on first dice। लिखो बेटा, सबसे पहले let capital A and capital B be the probability of, जल्दी, let capital A and capital B be the probability of sum is 8 or greater and 4 appear on the first dice। Sum is 8 or greater and 4 appear on the first dice respectively। डन। चलो पी ए नोट करेंगे। कह रहा सम 8 और ग्रेटर आने के, बेटा 8 आने के, सम 8 आने के केस बोलो। कुछ भी? अच्छा टोटल बता रहा करके, ये ठीक है। ये रहा बेटा, दिखा देता हूँ। ये रहा सम 8 आने के केस 5, 9 आने के 4, 10 आने के 3, 11 आने के 2, 12 आने के 1। सम 8 और ग्रेटर में आपको आंसर में ये वाले बताने हैं, ये वाले, इनका सम कर लो। 15 हो गया। क्या बात है गिरधर, तेरा तो इंटरेस्ट बन रहा है यार। 15 करेक्ट है। चलो बेटा, क्या कह रहे हैं? 2 अनबाइस्ड डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 8 और ग्रेटर। तो बेटा 15 केस हो गए, 15/36, और कोशिश करो बना लो। हाँ बेटा बना लो, क्योंकि 4 अपीयर ऑन फर्स्ट डाइस कॉमन नहीं निकाल पाओगे वरना। तो बना लेते हैं, थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। बेटा सम 8 आने के केस बोलो। 2 6, इसका उल्टा लिख लो 6 2।
3 5, इसका उल्टा लिख लो 5 3, और 4 4 बेटा 8 के 5 केस बनते हैं, पांचों बन गए। अब आ जाओ 9 पे। 9 के बोलो 5 4 4 5 3 6 6 3, खत्म। और 10 के बेटा 5 5 6 4 4 6। 11 के बेटा 6 5 5 6। 12 के फिनिश। इतने ही बनेंगे, काउंट कर लेना। 15 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए बेटा। 10। अगले पे आओ। पीबी कह रहा 4 अपीयर ऑन द फर्स्ट डाइज, 4 पहले पे आना चाहिए। तो कितने केस हो गए? 6 केस हो गए। 6/36, 4 पहले पे केस बोलो। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। जल्दी बनाओ। बेटा ये ना बना लेना, थोड़ा सा हल्का दिखाओगे पेपर में काम खराब हो जाएगा। पेपर में भी बनाना है। देखो 4 अपीयर ऑन फर्स्ट डाइस बहुत सिंपल है, ऊपर वाले में ढूंढो, नीचे वाले में ढूंढो ही मत। जिसमें 4 पहले पे लिखा है उसको मार्क कर लो। 1 2 3। और भी है? नहीं। 3/36 कौन कौन सा है? 4 4 4 5 4 6। डन बेटा। फॉर्मूला अप्लाई करो जल्दी से। पी ए बाई बी का, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल डिवाइड बाय पी बी। इंटरसेक्शन की वैल्यू है 3/36, पी बी डिवाइड बाय 6/36। 36 उड़ा दो, 3 से 6 कट कर लो, 1/2 आंसर। डन। चलो अगले पे। लास्ट क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है 10 कार्ड नंबर थ्रू 1 to 10। 10 कार्ड है, सबसे पहले यही लाइन लिख लो। 10 कार्ड नंबर थ्रू 1 to 10, तो टोटल नंबर इक्वल टू 10 बेस। हाँ, यही लाइन रिपीट लिखनी है बेटा। 10 कार्ड नंबर्ड थ्रू 1 to 10, नहीं 10 कार्ड नंबर्ड 1 to 10, यहाँ 1 to 10 आएगा, थ्रू लिख रखा। 1 कार्ड नंबर्ड 1 to 10, तो टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 10। डन। इसके बाद अब आगे क्या लिखना है? कह रहा है इन अ बॉक्स मिक्स अप थोरोली एंड 10 कार्ड एंड देन 1 कार्ड इज ड्रॉन रेंडमली। एक कार्ड निकाला। इफ 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 अब मिला, यहां से अब गिवन वाला पार्ट स्टार्ट होने वाला। इफ इट इज नोन दैट, इसको क्या मानने वाले हम? इफ है तो पीबी। इफ इट इज नोन दैट नंबर ऑन ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3। अब ऐसे कार्ड बताने जिन पे 3 से ज्यादा लिखा हो, 3 नहीं, मोर देन 3। तो कितने हो गए? 7 हो गए। कौन कौन से? 4 5 6 7 8 9 10। तो बेटा पीबी मिल गया हमें 7/10। ये 10 आपका इसके बाद नीचे क्यों आ रहा है? आप देखो ना, 4 5 6 7 8 9 10 अगली फिंगर पे जाएगा ना। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, वट इज द प्रोबेबिलिटी मिल गया, पी ए मिल गया। इट इज एन इवन नंबर। इवन नंबर के कार्ड 10 में कितने होंगे? 5। तो 5/10 हो गया। लिखो पहले पी ए। अच्छा वो लाइन लिख ली, लेट ए एंड बी। पहले वो लाइन लिखो। लेट ए एंड बी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ, लेट ए एंड बी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर एंड, पहले इवन नंबर आएगा ये के लिए, इवन नंबर एंड मोर देन 3 रिस्पेक्टिवली। अब लिखो बेटा पी ए। इवन नंबर वाले कार्ड कितने? 5/10। कौन कौन से मेंशन करो? 4 6 8 10। पी बी नोट करो बेटा। बी कितना कह रहा? मोर देन 3। तो 7 कार्ड हो गए।
7/10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कॉमन चेक करो बेटा। कॉमन 4, 6, 8, 10, ये कॉमन होगा बेटा। 4/10 ब्रैकेट में मेंशन करो 4, 6, 8, 10। फॉर्मूला अप्लाई करो पी ए बाई बी का। पी ए बाई बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी बी। ए इंटरसेक्शन बी 4/10 है, पी बी 7/10 है, 10 से 10 उड़ा के आंसर हो गया 4/7। टॉपिक फिनिश।